अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बीफ बिरयानी की बहुत ही परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम स्पाइसी मसालेदार बिरयानी हम घर में ख़ुद बना के तैयार करेंगे और आप यकीन करें कि ये बाज़ार की देगी बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। साथ ही इस बिरयानी को बनाने के लिए हम मसाला भी ख़ुद घर में तैयार करेंगे, बग़ैर किसी रेडीमेड पैकेट या बाज़ारी मसाले का इस्तेमाल करते हुए। मैं आपको ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आइए तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बिरयानी के लिए मसाला, एक जायफल और एक चाय का चम्मच लौंगे मैं एक पैन में शामिल कर रही हूँ। जायफल को मैंने थोड़ा सा कुचल कर शामिल किया है। 5 बड़ी इलायची और 10 छोटी इलायची शामिल की हैं मैंने। 3 बादियान के फूल, दालचीनी की लकड़ियाँ तकरीबन 4, 20 से 25 साबुत सुर्ख मिर्च। सबसे पहले हम इन इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने अभी शामिल किए हैं पैन में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड के करीब। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा। 30 सेकंड पहले हम इन इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें मज़ीद मसाले और शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के धनिया, साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून स्याह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा, आधा टेबल स्पून काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ मैं, और 6 से 7 जवित्री के ब्लेड्स मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तेज़पात लिए हैं तकरीबन 5 से 6 जो मैंने तोड़कर यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। अब इस मसाले को हम इतनी देर तक धीमी आंच पर भूनेंगे कि ये मसाला जो है वो हल्का हल्का सा सुनहरी होने लगे और इन तमाम अज्जा में से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे। जब आपका घर इन मसालों की खुशबू से, आपका किचन, आपका घर महकने लगे, तो आप समझ जाएं कि आपका मसाला जो है वो ड्राई रोस्ट होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मसाले का जैसे ही आपको लगे कि खुशबू आ रही है तो चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इस मसाले को बारी है पीसने की, तो ये मसाला मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। एक साथ इकट्ठा नहीं पीस सकता, तो पहले मैंने थोड़ा सा मसाला शामिल किया है, बाकी का मैं बाद में पीसूँगी। आप इसे ग्राइंडर जार कहें या मिक्सी कहें या और किसी मशीन में अगर आप इसको पीसना चाहते हैं तो आप इसको बआसानी पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक हमें इस मसाले को पीसकर एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। देख सकते हैं आप कि ये मसाला बिल्कुल बारीक पिस चुका है। बाकी का मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, अगर पेपरिका ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टाटरी। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बंद करने के बाद हम दोबारा से इसको ग्राइंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपने इसका भी तैयार कर लेना है और इसे बाकी के फ़ाइन पाउडर में शामिल कर देना है। ये देख लीजिए, ये मसाला हमारा पिसकर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप। इस मसाले को भी मैंने बाकी के पिसे हुए मसाले में शामिल कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारा मसाला मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है। कुछ अज्जा अब हम इसमें इस स्टेज पर साबुत भी शामिल करेंगे। ठीक है, मसाला आपने देखा हमने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फ़ाइन जो है वो पीस लिया है। इस मसाले को बनाने के बाद हम स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 महीना। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। किसी भी एयरटाइट कंटेनर या जार में आप इसको भर के रख सकते हैं। 4-5 तेज़पात मैंने इसमें दोबारा शामिल किए हैं तोड़ के। 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 8 से 10 सब्ज़ इलायचियाँ और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा तोड़कर शामिल कर दिया है। आलू बुखारे सूखे वाले जो होते हैं वो तकरीबन 10 के करीब मैंने शामिल किए हैं। सूखा आलू बुखारा इस्तेमाल कीजिएगा, गीला वाला इस्तेमाल मत कीजिएगा। बस अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी बिरयानी का मसाला घर में बनकर तैयार हो चुका है। अब इस मसाले को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर, जार या ग्लास की बोतल में अच्छे से फिल करने के बाद इसको एयरटाइट करें और स्टोर करके रख लें।
कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना आप इस मसाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको मसाला कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने इस मसाले को नमक के बगैर पीसा है, आप चाहें तो नमक डालकर भी पीस सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मसाला जो है वो फीका पीसती हूँ बगैर नमक के, फिर जिस रेसिपी में जितना मुझे नमक डालना होता है वो मैं इस मसाले में ऐड कर देती हूँ। चलिए आइए अब बिरयानी के लिए कोरमा तैयार करते हैं। 1 कप बड़ा वाला भर के मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर रख ली थी पहले से, ठीक है। तेल में अब हम प्याज शामिल कर रहे हैं। प्याज हम यहाँ पर पूरी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि एक हिस्सा प्याज हम बचा लेंगे, जिसका इस्तेमाल हम आगे जाकर करेंगे। या आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक हिस्सा प्याज बचा ली है और 3 हिस्सा प्याज मैंने यहाँ पर तेल में शामिल कर दी है। प्याज को अब मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि ये गोल्डन हो जाए। लाइट गोल्डन करनी है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है। जब प्याज लाइट गोल्डन हो या सुनहरी होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसमें शामिल करें अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैंने इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए बीफ हड्डी वाला बड़े का गोश्त मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सेम रेसिपी मटन या चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। गोश्त तकरीबन है मेरे पास 1 किलो के करीब, बल्कि 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ये बढ़ता हुआ गोश्त है। 1 किलो चावल की बिरयानी मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप इस रेसिपी में 1 से 1.5 किलो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने शामिल किए हैं। पहले गोश्त को अच्छे से फ्राई कीजिएगा, जब अपना कलर चेंज कर ले तब टमाटर शामिल कीजिएगा। अब हम शामिल करेंगे इसमें बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला मैं इस बड़े वाले चम्मच से शामिल कर रही हूँ और भर भर कर पूरे 8 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी। इस बिरयानी मसाले में मैं आपको बता दूं कि मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून बिल्कुल चोटी लगा के भर के मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है बिरयानी मसाले में, और नमक मिलाने के बाद मैंने इसको मेजर करके इसमें डाला है। तो ये तकरीबन 8 टेबल स्पून भर भर के बिरयानी मसाला है। यानी अगर आप आधा किलो चावल की बिरयानी बनाएंगे तो आप 4 टेबल स्पून भर भर के बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि मैं 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ, 1 किलो चावल लिया है मैंने और 1 किलो से थोड़ा सा बढ़ता हुआ गोश्त लिया है, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने 8 खाने के चम्मच भर के यहाँ पर बिरयानी मसाला शामिल कर दिया है, जिसमें नमक भी मैंने शामिल कर दिया था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमें गोश्त को गलने के लिए रखना है। तो तकरीबन 2 गिलास पानी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर रहे हैं और बस अब ढक्कन लगाकर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने मटन का इस्तेमाल किया है तो गोश्त 1 से 1.5 घंटे में गलकर तैयार हो जाता है, और अगर बीफ इस्तेमाल किया है तो 1.5 से 2 घंटा लगता है। साथ ही बाकी की बची हुई प्याज भी मैं गोल्डन ब्राउन करके यहाँ पर रख लूँगी। अब देख लेते हैं हम कि 2 घंटे बाद हमारे कोरमे की शक्ल जो है वो कुछ इस तरीके से हो चुकी है। गोश्त बिल्कुल मक्खन मलाई एकदम नरमो मुलायम हो चुका है। मुझे गोश्त भरपूर गला हुआ पसंद है, इसलिए मैंने पूरा फुल गोश्त गला लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब जो है वो दही शामिल किया है, ठीक है। दही शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और आंच बिल्कुल तेज़ कर देंगे। अब यहाँ पर मैं तली हुई प्याज इसमें शामिल करूँगी, लेकिन पूरी शामिल नहीं करूँगी। प्याज जो मैंने तली थी उसमें से आधी प्याज मैंने चूरा करके यहाँ पर शामिल कर दी है, और बाकी की आधी तली हुई प्याज मैंने बचा ली है, जिसे हम बिरयानी में तह लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने चावलों के लिए पानी भी उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने पुदीने के चंद पत्ते, 1 हरी मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और नमक शामिल किया है। नमक मैंने इस छोटे वाले चम्मच से नापा है, और चावल जो हैं वो मैंने चाय के इस छोटे वाले कप से मेजर किए हैं। 5 कप भरकर चावल हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 छोटे वाले चम्मच नमक जो है वो चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से शामिल कर दिया। जब पानी में एक उबाल आ गया तो पहले से भीगे हुए चावल मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, जो पूरे 1 किलो हैं।
मैंने सेला चावल का इस्तेमाल किया है और इस सेला चावल को मैंने 3 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो बासमती चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिर उसे आप 20 से 30 मिनट भिगो लीजिएगा। कोरमा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तेज़ आंच पर मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ। तेल सेपरेट हो चुका है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत हमारे कोरमे की परफेक्ट एकदम शक्ल निकल कर आई है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप चाहें तो कोरमा सिर्फ़ और सिर्फ दही के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर आप दही की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, आप टमाटर स्किप कर दीजिएगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई टमाटर के साथ बिरयानी पसंद करता है, कोई दही के साथ पसंद करता है। बाज़ लोग तह में भी टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो तब आप क्या कीजिएगा कि थोड़े से टमाटर बचा लीजिएगा और तह में डाल दीजिएगा। चावलों को आपने इतना बॉईल करना है कि एक कन्नी रह जाए। तकरीबन 75% मैंने इन चावलों को बॉईल कर लिया है। अब मैं इन चावलों को निथार कर तह लगा रही हूँ। चावलों को निथार लें और फिर उसके बाद तह लगाना शुरू करें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस अंदाज़ में भी तह लगाना चाहते हैं तह लगाएं। मैंने चावलों की लेयर डाली है, हरा मसाला डाला है जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं, तली हुई प्याज डाली है, जर्दे का रंग डाला है, कोरमा डाला है और फिर ऊपर से चावल डाले हैं। और बस इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने बिरयानी की लेयरिंग की है। जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है मैंने और साथ ही थोड़ा सा रेड फूड कलर यानी कि लाल रंग भी मैंने इस्तेमाल किया है। इससे बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त सा रंग आता है। आप चाहें तो इस स्टेज पर बिरयानी में थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या लीमू का रस या फिर बिरयानी एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला है और इसको दम लगा दी है मैंने। पहले तेज़ आंच पर दम लगाएं और जब इसमें भाप भर जाए तो 20 से 30 मिनट आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम लगाएं और ये ज़बरदस्त सी बिरयानी एकदम खुशबूदार, मसाले वाली और खूब स्पाइसी, बाज़ार से भी ज़बरदस्त बिरयानी आपकी घर पे बनकर तैयार हो जाती है, वो भी घर के बने मसाले के साथ। बिरयानी मसाले की जो रेसिपी मैंने आज आपको वीडियो में दी है ना, ये इतनी शानदार रेसिपी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं कभी भी बाज़ार से बिरयानी मसाला नहीं ख़रीदती हूँ, रेडीमेड पैकेट। जब से मैंने ये मसाला बनाना शुरू किया है ना, बस मैं ये मसाला बनाकर जो है वो स्टोर करके रखती हूँ और जब जब बिरयानी बनानी होती है मैं इसी सीक्रेट मसाले से बिरयानी बनाती हूँ। तो आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। बिरयानी बहुत लाजवाब बनी है, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। ट्राई करिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। और ये गया जी हमारा बिरयानी का पहला निवाला। बहुत शानदार खुशबू आ रही है और जायका मज़ा आ गया, लाजवाब। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। चलें जी, फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।